वेलकम टू माय चैनल F1 एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा हुआ है, इस वक्त आपको दिख रहा है बोर्ड पे। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, एसआई, पुलिस और यहाँ तक कि सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, समान ऊंचाई से हल्की और भारी वस्तुओं को एक साथ गिराया जाए तो कौन सी वस्तु पहले पृथ्वी तल पर पहुंचेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आप समझ लीजिए इसको ढंग से। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं, और एक वस्तु है हमारे पास 100 ग्राम की और दूसरी वस्तु है हमारे पास 50 ग्राम की। दो पिंड हैं हमारे पास। इनको अगर हम समान ऊंचाई से एक साथ गिराएंगे तो कौन सी वस्तु पृथ्वी तल तक पहले पहुंचेगी। तो आपको जनरली ये लग रहा होगा कि शायद भारी वस्तु जो है पृथ्वी तल पर पहले पहुंचेगी, लेकिन आपकी जो गैसिंग है वो बिल्कुल ही गलत है। इसका सही आंसर होगा कि दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी तल तक पहुंचेंगी। दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी तल तक पहुंचेंगी। हमारा क्या होता है, हमारी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कोई भी वस्तु, चाहे वह हल्की वस्तु हो चाहे वह भारी वस्तु हो, वह वस्तु समान तीव्रता के साथ, समान स्पीड के साथ नीचे की ओर गिरती है, पृथ्वी तल की तरफ गिरती है। यानी कि चाहे वह वस्तु हल्की हो चाहे वह वस्तु भारी हो, दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी के तल तक पहुंचेंगी। तो इसका सही आंसर है कि दोनों वस्तुएं एक साथ पहुंचेंगी। बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्जाम्स में थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और इसमें गलत आंसर लगा देते हैं। तो आप इसका आंसर याद कर लीजिएगा। वस्तु का जो भार है कुछ भी हो सकता है, द्रव्यमान, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी स्पीड पर, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान जो होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सभी वस्तुओं के लिए समान होता है। तो सभी वस्तुएं चाहे वह हल्की हो या भारी हो, अगर समान ऊंचाई से गिराई जाएंगी तो पृथ्वी के तल तक एक समान या एक साथ ही पहुंचेंगे। ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारे भार में क्या परिवर्तन होगा यदि हम चंद्रमा की सतह पर होंगे। तो देखिए, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, चंद्रमा पर इसका 1/6 होता है, 1/6 गुना। यानी कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह पर ले जाई जाएगी तो उसका जो भार होगा वो 1/6 रह जाएगा। और भार का आप याद रखिएगा कि भार जो है वो न्यूटन में मापा जाता है। भार की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। आप कभी भार को किलोग्राम में ना नापें। किलोग्राम में किसी वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है, किलोग्राम में मापा जाता है वस्तु का द्रव्यमान, और न्यूटन में मापा जाता है भार, न्यूटन में मापा जाता है भार। तो यदि हमारा जो भार है वो 60 किलोग्राम है, मान लीजिए किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है पृथ्वी की सतह पर, तो अगर हम उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका जो भार है वो इसका 1/6 गुना हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 10 न्यूटन। यानी चंद्रमा की सतह पर किसी भी वस्तु का भार उसके पृथ्वी पर भार के 1/6 गुना हो जाता है। अगर पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 10 न्यूटन हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर 120 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 20 न्यूटन हो जाएगा।
दूसरी बात यहाँ पर मैंने की किलोग्राम में मापा जाता है द्रव्यमान, यानी कि आप जिस प्रकार से कोई भी सामान खरीदते हैं मार्केट से वो आप किलोग्राम में मापते हैं। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का मतलब होता है वस्तु के अंदर क्या क्या चीज संचित है। वस्तु के अंदर जो चीज संचित है वो वस्तु के अंदर ही रहेगी, चाहे आप चंद्रमा पर ले जाइए या पृथ्वी पर। इसीलिए द्रव्यमान में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो आप अगर उसको चंद्रमा की सतह पर ले जाएंगे तब भी उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम ही होगा। यानी द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है लेकिन भार बदलता है। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट्स इस क्वेश्चन का आंसर करने में। याद रखिए कि भार में परिवर्तन होता है और द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। भार मापा जाता है न्यूटन में और द्रव्यमान मापा जाता है किलोग्राम में। ओके, दैट्स क्लियर। हमारा थर्ड क्वेश्चन, पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग, इसको इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी, किसी वस्तु को इतनी तीव्र वेग से फेंका जाए कि वह फेंकने पर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती हुई वायुमंडल के बाहर निकल जाए, तब उस वेग को पलायन वेग कहा जाता है। यानी पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिस वेग से अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगी और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। और इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाता है तो वह वस्तु कभी भी लौटकर पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आएगी, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी। इसी को पलायन वेग कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्वाकर्षण से क्या संबंध होता है? तो आप याद रखिएगा, किसी भी ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसका उसके घूर्णन से बहुत ही ज्यादा संबंध होता है। अगर हम उसके घूर्णन की गति को बढ़ा देंगे, यदि हम उसके घूर्णन की गति को बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो कम हो जाएगा, और अगर घूर्णन की गति को कम कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा कि अगर हम पृथ्वी के घूर्णन गति को कम कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। घूर्णन गति अगर कम हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। अगर घूर्णन गति है वो ज्यादा हो जाएगी, गति ज्यादा हो जाएगी या तीव्र हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। यदि एक क्वेश्चन और आता है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति 17 गुना बढ़ा दी जाए, 17 टाइम्स, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति 17 गुना बढ़ा दी जाएगी तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो एकदम से शून्य हो जाएगा। हाँ, हालांकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण शून्य नहीं होगा, ध्रुव एक सीध में होते हैं। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है पृथ्वी पर सभी जगह बराबर नहीं होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है सर्वाधिक, और हमारी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है न्यूनतम। ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। स्पीड को कम या ज्यादा करने पर ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं बदलता है, भूमध्य रेखा पर बदलता है। अगर स्पीड को हम कम कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, स्पीड को बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण
कम हो जाएगा। अगर स्पीड को हम 17 गुना कर देंगे पृथ्वी के गुणन गति को, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो यूनिवर्सल नियम है ये दिया था न्यूटन ने, ये दिया था न्यूटन ने। आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, जब न्यूटन जो पेड़ के नीचे बैठे थे, जब सेब उनके सिर पर गिरा था, तब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करना चालू कर दिया था, और बाद में ये जो नियम है वो न्यूटन ने ही दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिफ्ट में ऊपर जाने पर हमारा आवासी भार क्या होगा? मान लीजिए हम एक लिफ्ट में बैठे हुए हैं या लिफ्ट में खड़े हुए हैं, तो लिफ्ट अगर एकदम से ऊपर की ओर जाने लगेगी, त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने लगेगी, तो हमारा जो आवासी भार होगा वो हमें अपने भार से अधिक प्रतीत होगा। जो हमारा आवासी भार होगा वो अधिक प्रतीत होगा अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें देख लीजिए इसी में, कि अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो आवासी भार क्या होगा? तो लिफ्ट अगर नीचे की ओर जाती है तो हमारा आवासी भार कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लिफ्ट अगर त्वरित गति, यहाँ एक बात और ध्यान रखना, त्वरित गति यानी कि एकदम से एक्सेलरेशन के कारण अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो उसमें रखा जो भी पिंड होगा या उसमें हम खड़े होंगे तो हमें अपना भार सामान्य से अधिक प्रतीत होगा, और अगर लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो हमारा भार जो है हमें कम महसूस होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा वस्तु के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? चंद्रमा पर जो वस्तु है अगर उसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो मैंने अभी आपको बताया था सेकंड क्वेश्चन में कि द्रव्यमान जो होता है ये द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, केवल भार चेंज होता है, और भार को मापा जाता है न्यूटन में। तो किसी वस्तु का भार अगर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान यानी कि वस्तु का जो मास होता है ये नहीं बदलता है, ये 60 किलोग्राम ही रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की त्रिज्या कम करने पर जी का मान क्या होगा? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या कम कर देंगे तो देखिए, यदि हम पृथ्वी की त्रिज्या कम कर दें लेकिन पृथ्वी का जो भार है वो वही रहे, भार वही रहना चाहिए, जो द्रव्यमान है, सॉरी, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो वही होना चाहिए, केवल उसका भार जो है, सॉरी, उसका जो त्रिज्या है वो कम कर दी जाएगी, त्रिज्या कर दी जाएगी कम। तो त्रिज्या को कम करने पर जो जी का मान जो होता है, जी की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। और कैसे बढ़ती है याद रखना, अगर त्रिज्या 1% कम होगी तो जी का मान बढ़ जाएगा 2%। अगर त्रिज्या 1% कम होगी तो जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, यदि किसी भी वस्तु का, पृथ्वी का या कोई भी अलग ऑब्जेक्ट है, चंद्रमा है, सूर्य है, इनकी त्रिज्या थोड़ी कम कर दी जाए, कितनी 1%, लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे तो क्या होगा? तो कितना परिवर्तन आएगा जी की वैल्यू में? जी की वैल्यू 2% बढ़ जाएगी, 2% बढ़ जाएगी। ओके, त्रिज्या 1% कम हो जाएगी और जो द्रव्यमान वही रहेगा तो जी का मान आपका 2% बढ़ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा पर घड़ी का पेंडुलम की तीव्रता क्या होगी? तो याद रख लेना, जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम की जो तीव्रता होती है वो जी के मान पर डिपेंड करती है। अगर जी का मान अधिक होगा तो तीव्रता अधिक होगी पेंडुलम की, और अगर जी का मान कम होगा तो तीव्रता कम होगी। यानी अगर हम किसी पेंडुलम घड़ी को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके पेंडुलम की जो तीव्रता होगी
वो कम हो जाएगी, यानी कि घड़ी हो जाएगी आपकी सुस्त, घड़ी आपकी सुस्त हो जाएगी, पेंडुलम की तीव्रता कम हो जाएगी। आप सभी क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है या आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ मिल सके हमारे वीडियो का। और जो घंटी का बटन होता है सब्सक्राइब के बगल में, वो घंटी का बटन दबा दिए, इससे हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं वीडियो के वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।